हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 3 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास से बहुत नॉलेज मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो सुनिएगा, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है दोस्तों, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो दोस्तों, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में इतना मेहनत कीजिए कि वो फील्ड आपके पास नहीं, वो आपके पास चल कर आए। ठीक है। तो दोस्तों, ये सब बातें तो होती रहेगी। आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स है, उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। ठीक है, उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो देखिए, उड़ीसा के नए मुख्य सचिव बने हैं। मुख्य सचिव का मतलब चीफ सेक्रेटरी। क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी इसका इंग्लिश वर्ड होता है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा हो तो इंग्लिश बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। तो उड़ीसा के नए चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो सुरेश चंद्र महापात्रा। ठीक है, कौन बने हैं? सुरेश चंद्र महापात्रा उड़ीसा के नए चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव बने हैं। तो देखिए, यहाँ पे उड़ीसा राज्य आया है। क्या राज्य आया है? उड़ीसा। तो उड़ीसा बारे में डिस्कस करते हैं, इसका एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले तो उड़ीसा की स्थापना हुआ था 1936 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। इसीलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य में उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस। ठीक है। अब देखिए, सवाल ये भी पूछ सकता है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था। तो उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग। क्या था? कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम था। देखिए, उड़ीसा में एक कौन सा बांध है? सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध है, जो महानदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? महानदी पर। जो अच्छा, ये सवाल ये भी पूछता है कि महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो कटक स्थित है। कौन सा? कटक। ठीक है। तो देखिए, उड़ीसा, तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो है गणेशी लाल। ठीक है। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या है 21। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट करते जाइए। तो लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 21 है। देखिए, उड़ीसा में एक अभ्यारण्य है, नंदन कानन अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? नंदन कानन अभ्यारण्य, जो उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, जिससे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जिसे हम लोग लैगून झील के नाम से भी जानते हैं। चिल्का झील को लैगून झील के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। उड़ीसा में देखिए स्थित है कोणार्क मंदिर, जिसे हम लोग बैराक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। वो कहाँ स्थित है? तो पुरी में। ठीक है। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको इस चीज़ को डिस्कस करना है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो देखिए, एशिया के, ठीक है, एशिया की बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एशिया की बात कर रहा है। एशिया एक महाद्वीप है। महाद्वीप कितने हैं? तो महाद्वीप 7 है। ठीक है, कितने हैं? 7 है। तो एशिया सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो झोंग सान सांग। ठीक है, झोंग सान सांग एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन बन गए हैं? झोंग सान सांग मुकेश अंबानी को पछाड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन झोंग सान सांग मुकेश अंबानी को पछाड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, जो कहाँ के हैं? चीन के। ठीक है, कहाँ के हैं? चीन। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा होती है? तो मैकमोहन रेखा। आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, सवाल ये भी पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। सवाल ये भी पूछ सकता है भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। उसके बाद फिर देखिए, चीन में सबसे लंबी नदी है यांगत्सी नदी, जो चीन की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या था सवाल था एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? झोंग सान सांग, जो चीन से हैं। और किसको पछाड़ा है? तो मुकेश अंबानी को। अगर आपसे पूछे कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है जेफ बेजोस, जो अमेजन कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, सॉरी, संस्थापक है, मालिक नहीं है, संस्थापक है
जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के। तो उसके बाद ये जो झोंग सांसन है वो विश्व में कैवे नंबर पे आते हैं? ये तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर आपसे पूछते विश्व में कैवे नंबर पे आते हैं, तो झोंग सांसन विश्व में 11वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है CISF। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं। CISF का फुल फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे CISF है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 ईस्वी को। कब हुआ था? 10 मार्च 1969 ईस्वी को स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका जो अध्यक्ष है वो है राजेश रंजन। कौन है? राजेश रंजन इसका अध्यक्ष है। ठीक है, तो CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी को, मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष राजेश रंजन। तो सवाल था कि CISF के महानिदेशक, जिसको लोग DG बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को। ठीक है, किसको? सुबोध कुमार जायसवाल को CISF के महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, तो CIA का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष राजेश रंजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है भारत का पहला एथेनॉल प्लांट। इसको आपको फोकस करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले जानते हैं छत्तीसगढ़ एक राज्य है जिसका स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी को। ठीक है, ये आपसे पूछे कि कैवा राज्य बना था, तो ये बना था 26वां राज्य। ठीक है, ये जो राज्य बना था 2000 ईस्वी को, ये 26वां राज्य बना था। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या है? तो रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि मुख्यमंत्री, वो है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या मात्र 11 है। कितना है? मात्र 11। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ है, किस राज्य में है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। कितना है? तो 80 है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र 48 है, फिर बिहार में 40 है, आपको बताया था उड़ीसा में 21 है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 11 है। कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या था? भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन था? भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके। ये 26वां राज्य बना था। कब बना था? 2000 ईस्वी को। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो देखिए ये कल ही बने थे। ठीक है, इन्होंने कल ही बने हैं ये भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO। इससे सुनीत शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? सुनीत शर्मा भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने हैं। ठीक है, इससे पहले कौन था? तो VK यादव यानी विनोद कुमार यादव। ठीक है, हम इसको आपको कल ही बताए हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप देखिएगा तो हम कल ही इसी टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे विनोद कुमार यादव था और आज सुनीत शर्मा हो गया, यानी कि एक दिन के अंदर चेंज हो गया। तो देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा। ठीक है, अब जानते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं इस पॉइंट के बारे में, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। इसका स्थापना कब हुआ था भारतीय रेलवे का? तो 1853 ईस्वी को। सबसे पहला रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, वो चली थी 1825 ईस्वी को। कहाँ चली थी? तो ब्रिटेन में। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछते कि रेल मंत्री कौन है, तो रेल मंत्री है पीयूष गोयल और चेयरमैन और CEO सुनीत शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक सवाल और बनता है कि सवाल ये बनता है कि भारतीय जोन कितना है? अभी फिलहाल जोन कितना है टोटल इंडिया में? तो जोन है 18। पहले 17 था लेकिन एक बढ़ गया है, अब हो गया है 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर है आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो देखिए आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो वो बने हैं आदित्यनाथ दास। ठीक है, आदित्यनाथ दास जो है वो आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आ गया है आंध्र प्रदेश, तो इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का राज्य
इसका जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के जो राज्यपाल है वह है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद। तो दोनों का चेंज होते रहता है, कभी इसका मतलब अभी तक विवाद ही चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन इस पे टॉपिक पे बात चल रही है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। देखिए, नागा अर्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर है वो कहाँ स्थित है, तो वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर है हाल ही में इसरो ISRO इसरो। सबसे पहले तो इसरो के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसरो क्या है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी को। कब हुआ था, 1969 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, तो सवाल है कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष K. इसरो के अध्यक्ष कौन है, K. का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया, तो 1 साल तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इसरो के जो अध्यक्ष है K. का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया है, तो 1 साल तक। ठीक है, 1 साल तक इसरो के अध्यक्ष K. का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी को। इसका अध्यक्ष कौन है, K. उसके बाद इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इस बार जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, ठीक है, जैसे कि देखिए अमेरिका में क्या होता है, नासा होता है, उसी तरह से भारत में इसरो होता है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद होता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर होता है GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो सबका अलग अलग पार्ट है। तो उसी तरह से जो इसरो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में। इसरो का जो इस बार छोड़ा गया था चंद्रयान 2, ठीक है, तो कहाँ से छोड़ा गया था, तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था चंद्रयान 2। तो किनके द्वारा, तो इसरो के द्वारा ही छोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है किस राज्य की सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित किया गया है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले तो इसको समझिए, कोविड योद्धाओं। देखिए ये कहने का मतलब ये हुआ ना कि किस राज्य की सरकार ने जो कोविड से जिनको कोविड यानी कि जो जिनको कोरोना वायरस से जो मृत्यु हुआ है उनकी याद में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा, तो उड़ीसा राज्य की सरकार ने ये इनका निर्णय लिया गया है। उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अभी हमको बताए थे। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, जिसे हम सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिसे हम लैगून झील भी बोलते हैं। ठीक है, उड़ीसा में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में नंदनकानन अभ्यारण्य है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग। ठीक है, और उड़ीसा का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। तो 1 अप्रैल को हम लोग उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आप कभी पढ़े होंगे, अगर आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो कभी सवाल ये भी पूछ देता है कि रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है, तो रथ यात्रा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर 9 नंबर। 9 नंबर है P. रवि कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, P. रवि कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो वो कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक राज्य का P. कुमार को मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अब आते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक, तो कर्नाटक राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा। कौन है, BS येदुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है बज्जूभाई वाला। कौन है, बज्जूभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर और आज का लास्ट सवाल। ठीक है, हाल ही में IAF इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, IAF ई गवर्नेंस ई ऑफिस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया, तो किया है RKS भदौरिया ने। किसने किया है, RKS भदौरिया ने हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ई गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किया है। ये RKS भदौरिया कौन है, ठीक है, आप शायद नाम सुने होंगे। तो RKS भदौरिया हैं, वो इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं। कौन है, इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं RKS
भदौरिया, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। CISF का फुल फॉर्म बता दिए थे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी को, मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष राजेश रंजन, ठीक है। तो कैसा लगा आज की क्लास? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।